पहले बात तो ये 10 बनाने के लिए हमें 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही जो मौजूद है उसी को वहां पर पुट करेंगे, रखेंगे। हम यहां पर 10 को क्या बोलेंगे, सिप का मतलब 10 हो गया ना हमारा, इसका उच्चारण क्या करेंगे, सिप। क्या, सिप। सिप का मतलब 10 है, मतलब यहां पर क्या करने का जरूरत नहीं है। 1 इंटू 10 बनाने के लिए 1 का मतलब इल और 10 का मतलब सिप। इल सिप करने का कोई भी जरूरत नहीं है, एक कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर पहले से ही 10 मौजूद है, ठीक है, अगर पहले से ही 10 मौजूद है तो वहां पर कोई भी टकराव करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर सीधा क्या लिखेंगे, सिप। अब 10 के बाद आने वाला पहले जीरो वाला अंक क्या है उसको आपको पता करना होगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहां तक किसी भी लेटर के पीछे जीरो है नहीं है। अगर 19 क्रॉस करके हम 20 में प्रवेश करेंगे यहां जीरो आएगा। अब इस लेटर को समझिए आप, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको 20 बनाना है, 20 बनाना है तो यहां पर आपको ये समझने की बारी है, ये समझना जरूरी है कि जो जीरो से पहले लेटर आता है, क्या, जीरो से पहले लेटर आता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। जीरो से पहले लेटर क्या है, 2 है। अब ये दो चीज हम 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख करके एक बार गिनती करते हैं। अगर जीरो से गिने तो क्या होता है, जीरो से गिनेंगे तो 1, 10, मतलब यहां पर किस संख्या से गुणा करने की जरूरत है, 10 से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर 30 लिखना हो तो हमें, ठीक है, 30 लिखना हो तो पहले जीरो से पहले का अंक आपको पता होनी चाहिए। जीरो से पहले क्या है, 3 है, ठीक है। और जितने भी जीरो होते हैं पीछे, जितने भी जीरो होते हैं उन सभी में क्या होता है, MULTIPLY, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है। जितने भी जीरो पीछे आते हैं उन सभी के लिए कोरियन में क्या होता है, गुणा होता है, जोड़ के नहीं बनाना, ठीक है। यहां पर 10 है लेकिन इसमें भी 10 रख देंगे तो होता तो कितना ही, 20 ही होगा। 10 के लिए सिप करेंगे, 10 के लिए फिर से सिप, सिप सिप नहीं होता है, ये बात समझना जरूरी है। जिस लेटर के पीछे जीरो आता है उन सभी लेटर को मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना होता है, ठीक है। बात को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि पहले हम इस 20 को देखते हैं। 20 लिखने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 के लिए लिखेंगे, 2 को हम ई बुलाएंगे, क्या, ई, क्या बोलेंगे, ई। अब यहां पर 1, 10, मतलब यहां पर किस से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ई सिप, क्या, ई सिप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ई सिप, क्या बोलेंगे, ई सिप, क्या बोलेंगे, ई सिप। 10 को क्या बोलेंगे, सिप बोलेंगे, क्या, सिप बोलेंगे। अब 30 करने के लिए भी, ठीक है, 30 करने के लिए भी और गुणा करने के लिए हमेशा, ठीक है, स्मॉल लेटर पहले, स्मॉल नंबर फर्स्ट, ठीक है। गुणा करने के लिए स्मॉल लेटर फर्स्ट में रखा जाता है, ठीक है। नहीं तो इसको इधर लाएंगे, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 भी तो कितना ही होता है, 20 होता है। गुणन करते वक्त, क्या कहा, गुणन करते वक्त कभी भी बड़ा वाला लेटर आगे नहीं आता, क्या, गुणन करते वक्त कभी भी बड़ा वाला नंबर्स आगे नहीं आता। गुणन करते वक्त हमेशा छोटा नंबर आगे आता है और बड़ा नंबर पीछे रखते हैं बल। मतलब अब यहां पर ये समझना चाहिए कि 3 इंटू, अब यहां पर हमें बनाना चाहिए 30, ठीक है, 3 दशम क्या हो गया, 30। अब ये जीरो से आगे आते हैं, जीरो से आगे का मतलब क्या होता है, 3 होता है। अब देखते हैं, 1, 10, मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। मतलब यहां पर 3 को क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे, ठीक है। 10 को क्या बोलेंगे, सिप बोलेंगे, सम सिप, क्या बोलेंगे, सम, क्या बोलेंगे यहां पर, सम सिप, सम सिप बोलेंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है, सम सिप। अगर यहां पर 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40 बनाना है तो यहां पर हमें ये समझने की जरूरत है, 4 इंटू 10, जीरो से पहले का 4 है
अब दोनों को देखते हैं, एक का 10 की वो संख्या में रहते हैं, ठीक है, वो स्थान में रहते हैं। तो 4 × 10 40 हो गया। 4 को बोलेंगे सा, क्या, सा। इल ई सम सा, क्या, इल ई सम सा, इल ई सम सा, इल ई सम सा, इल ई सम सा, इल ई सम सा। अब 10 को लिखेंगे तो 10 को सिर्फ क्या बुलाएंगे, सिप, मतलब इसका उच्चारण हो गया सा सिप। यहां पर कोई भी ऐसे वाली बात नहीं है। अगर 5 को करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 × 10 मतलब कितना हो गया, 50। 5 को क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। 5 इंटू हमें क्या करना जरूरी है, 10। 5 को बोलेंगे ओ और 10 को बोलेंगे क्या, सिप, क्या, सिप। सिप ओ नहीं करना है, ठीक है, ओ सिप, क्या, ओ सिप। अगर जब हम गुणा करते हैं, क्या, अगर हम जब गुणा करते हैं तो यस यम ए यल एल स्मॉल इंटू बड़ा, ठीक है, पहले स्मॉल लेटर रखते हैं, मतलब स्मॉल नंबर रखते हैं, उसके बाद बिग नंबर रखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हमें इसको क्या बोलेंगे, अब ओ सिप बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, ओ सिप बोलेंगे। अगर हमें 60 बनाना है तो 60 के लिए युक, ठीक है, युक मतलब क्या हो गया, 6 हो गया, इंटू यहाँ 10 रखेंगे, 10 को बोलेंगे हम क्या, सिप, युक सिप, क्या, युक सिप। बोलिए एक बार, युक युक सिप, क्या, युक सिप, क्या बोलेंगे, युक सिप, क्या, युक सिप, ठीक है। अगर यहाँ पर 70 बनाना है तो 70 बनाने के लिए छिल का मतलब 7 हो गया, इंटू सिप का मतलब 10 हो गया। अब 7 को करेंगे क्या, छिल मतलब 7, क्या, छिल, ठीक है, छिल मतलब 7। और 10 को बोलेंगे क्या, सिप, छिल सिप, क्या बोलेंगे, छिल सिप। इसका उच्चारण क्या होनी चाहिए, छिल सिप, उच्चारण कीजिए, छिल सिप, क्या, छिल सिप मतलब कितना हो गया, 70। अगर 80 के लिए हम क्या करेंगे, 80 के लिए करेंगे यहाँ, इसका उच्चारण क्या हो गया, फल हो गया, क्या हो गया, फल। इसका उच्चारण क्या होनी चाहिए, सिप होनी चाहिए, क्या, सिप। उच्चारण क्या होगा, फल सिप, क्या होगा, फल सिप। उच्चारण कीजिए मेरे साथ, फल सिप होनी चाहिए। फल सिप का मतलब क्या हो गया, 80 हो गया, क्या, 80। फल सिप, फल सिप मतलब कितना हो गया, 80। और 90 लिखने के लिए हमें पहले 9 चाहिए होता है, उसके बाद 10 चाहिए, 1 का 10, ठीक है। 90 लिखने के लिए 9 × 10 करना पड़ता है। और 9 का मतलब क्या होता है, खू होता है, ठीक है, खू। ग आगे आ जाने पर हम क्या करेंगे, ख प्लस ऊ क्या होगा, खू होगा। अब इसका उच्चारण क्या करेंगे, सिप, क्या, खो सिप, क्या करेंगे, खू सिप, क्या, खू सिप। अब एक बार देखिए, यहां पर समझना क्या चाहिए पता है आप लोगों को। पहली बात तो ये समझने का जरूरत है कि 1 से 10 तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। 10 से फिर से जो पिछले वाले में 0 0 0 0 0 0 0 में एंडिंग है, उनको एक बार क्लियर करेंगे। फेक, छन, मान, सिम्मान, फेंगमान, छनमान, ऑक करके ये 10 करोड़ तक हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये 10 से लेकर 90 तक, ठीक है, 10 से लेकर 90 तक आप लोग क्लियर करोगे, क्या से, जहां पीछे 0 आता हो, क्या, जहां पीछे 0 आता हो। 20 30 40 50 60 70 80, जहां पीछे 0 आता हो उसी को लेकर आप लोग फिर से यहां पर नंबरिंग को लिखोगे, ठीक है। सिप, ईसिप, सामसिप, ठीक है, सामसिप, सासिप, ओसिप, युगसिप, छिलसिप, फालसिप, खुशिप, ठीक है। यहां तक अगर आप लोगों ने क्लियर कर दिया तो अब आप लोगों को समझना चाहिए 10 से 100 तक भी लिखना चाहिए। अभी तो कैसे लिखा हम लोगों ने, 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 60 70 80 और 90 लिखा, ठीक है। 10 को क्या बोलते थे, सिप। 20 बनाने के लिए 2 × 10, 30 बनाने के लिए 3 × 10, 40 बनाने के लिए 4 × 10, 50 के लिए 5 × 10, 60 के लिए 6 × 10, 70 के लिए 7 × 10, ठीक है, 80 के लिए 8 × 10 और 90 के लिए
9 इंटू 10। ऐसे तो हम लोगों ने किया। अब 10 से 20 के बीच भी तो बचे हैं लेटर। 10 के 20 के बीच में क्या बचा है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर इन लेटर्स को लिखना हो, ठीक है, इन लेटर्स को लिखना हो तो पहले इन लेटर्स के ऊपर हेड में कौन रहता है, ठीक है, इस बात को समझना चाहिए। 11 लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन सा है? 20 से 11 बनता है? नहीं बनता है। 30 से 11 बनता है? नहीं बनता है। लेकिन 10 से तो बनता है ना। 10 से तो 11 बनाया जा सकता है, ठीक है, 10 से 11 बनाया जा सकता है। मतलब 11 बनाने के लिए अब 10 में क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर जो 0 के पीछे लगा हुआ चीज है, मतलब 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 30 आएगा। अगर ए 0 के बाद में चाहे 20 के पीछे, चाहे 30 के पीछे, चाहे 40 के पीछे, चाहे 50 के पीछे, 60 के पीछे, 70 के पीछे, 80 के पीछे, 90 के पीछे, किसी भी 0 वाले चीजों से अगर उसके पीछे वाले अंक हमें पता लगानी हो तो पहले 0 वाला अक्षर पता लगाना जरूरी है। अगर हम 11 बनाएंगे तो 11 बनाने के लिए हमें पहले 10 का पोता होना बहुत जरूरी है। अब 10 को क्या बोलेंगे? सिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिप। हमें चाहिए कितना? 11। 10 में कितना अंक जोड़ोगे तो 11 होगा? एक ही होगा, ठीक है, मतलब 10 का मतलब यहां पर क्या हो गया? सिप हो गया, ठीक है। अब एक को हम क्या बोलते थे? इल बोलते थे, ठीक है, इसका लेखन स्टाइल ऐसा होता था, इल। अब इसके पीछे क्या लगाएंगे? इल। अब इसका उच्चारण कीजिए तो इसका उच्चारण हो गया क्या? सिप हो गया, ठीक है, सिप। इसका उच्चारण क्या हो गया? इल हो गया, ठीक है, सिप इल। देखने में सिपिल लग रहा है, ठीक है, देखने में सिपिल लग रहा है, लेकिन यह हमेशा सिपिल नहीं होता। मैंने क्या कहा था पहले कि अगर किसी भी लेटर के नीचे लेटर तो आ गए, यहां पर ब आ गया, ब नीचे आ जाने पर प का उच्चारण करेंगे, यहां तक भी सही है। अगर नीचे के तरफ कोई फाच्छिम आ गया, ठीक है, नीचे के तरफ कोई फाच्छिम आया और साइड में भवेल आया, बात समझिए, नीचे के तरफ कोई फाच्छिम मतलब ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह की बात करते हैं अभी। अगर नीचे की तरफ कोई फाच्छिम आया और साइड की तरफ पे कोई भवेल आया तो यहाँ पर फाच्छिम के उच्चारण डुप्लीकेट उच्चारण नहीं करते हुए यहाँ पर ओरिजिनल उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब ये ब का 2 उच्चारण होता है। ब का क्या क्या उच्चारण होता है? पहले बात तो ये ब होता है, नीचे जाने पर इसका उच्चारण बदलकर प कर देते थे हम, ठीक है। अब इसका क्या उच्चारण नहीं होता? डुप्लीकेट उच्चारण नहीं होता, मतलब ब करना पड़ेगा, ब प्लस ई बी, ठीक है। अब इसका उच्चारण चेंज हो करके स प्लस ई सी होगा, ब प्लस ई बी होगा, र नीचे आने पर ल उच्चारण होगा। इसका उच्चारण क्या होनी चाहिए? सीबिल। क्या? सीबिल। उच्चारण कीजिए, सीबिल। क्या? सीबिल, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर हम 12 में प्रवेश करेंगे, ठीक है, 11 के बाद अगर हम 12 में प्रवेश करेंगे, 12 में प्रवेश करने के लिए इसके हेड में क्या है? ये 12, 13, 14, 15 तो नीचे आने वाले चीजें हैं, ठीक है, लेकिन इसके हेड में क्या है? इसके हेड में 0 वाला अक्षर है, अंक है, 10 बचा हुआ है। 10 में से कौन सा लेटर जोड़ेंगे तो 12 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 10 को बोलेंगे क्या? सिप बोलेंगे, ठीक है, 10 को क्या बोलेंगे? सिप बोलेंगे। यहां पर 10 को हम बोलेंगे सिप और 2 को क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। क्या? ई। 1 को बोलेंगे इल। क्या? इल बोलेंगे 1 को। 2 को बोलेंगे क्या? ई। मतलब इसके पीछे क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। स प्लस ई क्या होगा? सी होगा। अब यहां पर भी दो धार हो गया आप लोगों को, ठीक है। यहां पर तो देखने पर सीधा सीधा हमें क्या लग रहा है पता है? ए पहले ब होता है, ठीक है, ए ब होता है,
अगर ए चीज किसी भी अक्षर के नीचे आ गए तो ए लेटर क्या भी होता है, प भी होता है। क्या, प भी होता है। लेकिन ये प क्या है, DUPLICATE डुप्लीकेट उच्चारण है। ब है हमारे हिसाब से ORIGINAL ओरिजिनल उच्चारण है। अगर किसी भी लेटर्स के नीचे फाक्षिम आ गया हो और त्यसको पश्चात अगर कोई भी भवेल आ गया हो तो वहां पर डुप्लीकेट उच्चारण ना करते हुए ओरिजिनल उच्चारण का मौजूदगी को हम वहां पर मानेंगे। मतलब स प्लस ई सी। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ए ब हो गया, ब प्लस ई क्या होगा, बी होगा, सी बी। क्या, सी बी। 11 को बोलेंगे सीबिल। क्या, सीबिल। क्या, सीबिल। 12 को बोलेंगे क्या, सीबी। क्या, सीबी। अगर इसके बाद हमें 13 लिखना हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर हमें यहां पर 13 लिखना हो तो 10 प्लस कितना करेंगे, 3 ही करेंगे। 10 प्लस 3 का मतलब 13 हो गया। ठीक है, अब 10 को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। 3 को क्या बोलते हैं, शाम। 3 को क्या बोलते हैं, हम हमेशा शाम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, नीचे फाक्षिम तो है, नीचे क्या है, फाक्षिम तो है, लेकिन साइड वाले चीजों में कोई वॉवेल है। वॉवेल का मतलब क्या होता है, VOWELS। वॉवेल्स का मतलब आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ओ, यू, ओ, ई। ऐसे चीज है साइड में, नहीं है। अगर ऐसे चीज होता तो यहां फिर से ब ही उच्चारण करते थे हम। किसी भी साइड में अगर ब होता और साइड में आ होता बा, ब प्लस या होता ब्या, ब प्लस अ होता ब प्लस यो ब्यो, ब प्लस यो ब्यो, ब प्लस ओ बो, ब प्लस उ बू, ब प्लस यू ब्यू, ब प्लस उ बू और ब प्लस ई बी। ऐसे करते थे। लेकिन साइड वाले में भी ये स क्या है, CONSONANTS कॉन्सोनेंट। जो भी क से ज्ञ तक का लेटर है इसको हम क्या बोलेंगे, CONSONANTS कॉन्सोनेंट। मतलब इसको दूसरी तरीके से हम क्या भी बोलेंगे, फाक्षिम भी बोलेंगे। क्या, फाक्षिम भी बोलेंगे। ए कहां पर उल्टा हो जाता है, अगर नीचे फाक्षिम आ गए, साइड वॉवेल आ गए तो डुप्लीकेट को छोड़ के ओरिजिनल उच्चारण करते हैं। अगर नीचे भी कंसोनेंट है, साइड वाला भी कंसोनेंट है, यहां पर सर दर्द करने वाली कोई भी बात नहीं जन्म लेता। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, तो इसको 13 को हम क्या बोलेंगे, यहां पर सिपसम। क्या, सिपसम। मतलब यहां पर 10 का मतलब हो गया सिप हो गया, 3 को बोलेंगे सम, इक्वल टू क्या बोलेंगे, सिपसम। ठीक है, ऐसे करते करते अगर हमें 19 तक आना है, ठीक है, 19 तक आना है तो आप 19 के लिए भी तो पहले करोगे 10 ही करोगे ना। अभी तक तो ये 20 आया ही नहीं है, हमें अभी तक 10 ही के वो रेखा के अंदर है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 करके 19 में 10 में कौन सा लेटर जोड़ेंगे कि 19 हो जाए, मतलब 9 ही जोड़ेंगे बल। ठीक है, अगर 10 को क्या बोलेंगे, यहां पर 10 को बोलेंगे हम क्या, सिप बोलेंगे। ठीक है, हमें यहां पर 10 को बोलेंगे क्या, सिप बोलेंगे। उसके बाद 9 को क्या बोलेंगे, यहां पर खू। ए होता था पहले खू, ठीक है, ए होता था खू, लेकिन अब ए लेटर पीछे आ गए तो इसको हम क्या ही बोलेंगे, गो। ठीक है, सिप गो। क्या बोलेंगे, सिप गो। ठीक है, अब इसका उच्चारण करेंगे क्या, सिप, क्या, सिप गो। अब बाद में हम इसे चेंज करके सिप गु भी बनाएंगे, अभी गु में ही हम अटकते रहते हैं। ठीक है, सिप गो। अब 19 के बाद क्या आएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। 19 के बाद क्या आएगा,